मंत्रार्था सिद्धा संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रु नामना सस्तु मित्राणाम उद्यास्तवः। इसका मतलब ये है कि आपने आर्य समाज में शादियां करवाई है, जिसका इनको नॉलेज है और उन्होंने ये बताया। वैसे तो ठीक है, शादी ब्याह तो बहुत समाज में लोग की शादियां हो रही हैं। और तो क्या आपके यहाँ भी जो है संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो विवाह जो होता है वो कितने समय का होता है? वो 17 मिनट के हमारे रामायणी पाठ होते हैं, उसमें सारी देवी 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है उसमें। जो गोविंद दियो बताए, आज मैं ऐसे स्थान पर आया हूँ जहाँ पर संत कबीर साहब की महिमा का गुणगान होता है। और यहाँ का भगत समाज जो है संत कबीर साहब के अवतार यानी कि उनके ही स्वरूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, जो लोगों को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, सद्भक्ति का मार्ग वो बता रहे हैं। तो मैं वीरेंद्र गुप्ता आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप सभी लोगों का वी वर्ल्ड न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे सामने एकदम यहाँ से जुड़े हुए एक उनके शिष्य दिखाई दे रहे हैं और चल करके पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि कब से वो जुड़े, जुड़ने के बाद उनको क्या लाभ हुआ और क्या हानि, और जुड़ने का क्या माध्यम था, चल करके पूछते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अनिल दास। यहाँ पर आप कब से जुड़े हुए हैं? 20 सितंबर 2020। उस तरफ देख के बोलिए। और इसके पहले आप कौन सी भक्ति किया करते थे? मेरा नाम अनिल झा था पहले। मैं ब्राह्मण, मिथिला ब्राह्मण, बिहार के रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ वहाँ से। मैं यही पूजा पाठ पंडित का काम करता था। मैं खुद सत्यनारायण कथा वगैरह हर चीज़, जो भी दुर्गा सप्तशती सब कथा मैं खुद करता था। और मैंने जब ये ज्ञान मुझे सुना, मैं जब सुना ये ज्ञान, मुझे लगा कि क्या है परमात्मा, क्या है, कहाँ है, कैसे है। जब एक ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में और एक सत्संग सुना मैं परमात्मा का, तब मैंने गीता, श्रीमद् देवी भागवत, सारी किताब मेरे पास है। मैं ये सब देखा जब अपने को उल्टा करके, तब मुझे लगा कि सच्ची ज्ञान तो ये है, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है हमारा ज्ञान। तब मैंने सब छोड़ दिया। आज किसी के पास शिव का पूजा मैं खुद करता था, शंकर भगवान का पूजा, जटा अपना ये क्या बोलते हैं, शिव तांडव स्तोत्र वगैरह किसी को पढ़ने नहीं आता। आज मुझे याद है, आज कंठस्थ, आज भी मैं बोल सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप इतना कुछ, आप सारा कुछ कथा वगैरह किया करते थे, और यहाँ पर आपने बताया कि आपने शास्त्रों से मिलान किया और मिलान करने के बाद आपको लगा कि ये सद्भक्ति एकदम सत्य है और इसी के अनुसार से यहाँ जुड़ गए। सर, आपसे पूछना है कि यहाँ पर जुड़ने से पहले का आप लाभ और नुकसान बताइए, और यहाँ पर जुड़ने के बाद क्या आपको लाभ हुए वो दोनों बताइए। फर्स्ट लाभ तो मेरा ये है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं आया हूँ। यहाँ जो है मोक्ष मिलेगा यहाँ पर आने से, इस मार्ग में आने से। फर्स्ट लाभ एक और है, मेरा कान जो है लेफ़्ट साइड की कान से मुझे सुनाई नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं सुनाई देती थी। डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला परमात्मा अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मालिक की दया से मेरा कान में अब धीरे धीरे अब सुनने लग गया हूँ मैं। मतलब ये, और उसके अलावा क्या यहाँ से आप ही जुड़े हैं या आपके परिवार के लोग? मैं अभी अकेला मैं ही जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसलिए सबको इस समाज में जल्दी समझ में नहीं आता इस ज्ञान को। जो इसके ऊपर मालिक की दया होगी, जो मालिक जहाँ पर कृपा साहिब की होगी वही कर सकते हैं, सब ये भक्ति नहीं कर सकते हैं। आपने तो ये अपना ब्राह्मण का सारा कार्य किया, तो उसमें से कुछ आप जो है कुछ आप सिद्ध कर सकते हैं कि कोई मंत्र वगैरह हो, एक छोटे में उसको पूरा कीजिए। जटाटवीगल ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले अवलंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद बडमरयं चकोर चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमा ब्रह्मण निर्झरी बिलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके। तो बड़ा इससे ये सिद्ध हो गया। क्या नाम बताया आपने? अनिल दास। मैं अभी अनिल दास हूँ, अनिल झा नहीं, अनिल दास। अब ये अनिल झा नहीं है, अब ये अनिल दास हैं, और इन्होंने ये जो मंत्रों का उच्चारण किया, ये मंत्र का नाम क्या है? ये शिव तांडव स्तोत्र है। ये शिव तांडव स्तोत्र है जिसको इन्होंने बताया,
और पूछने का भी मेरा वजह यही था कि भाई ऐसे ही तो नहीं कि मतलब बोले जा रहे हैं और हम उनकी बातों का विश्वास कर लें, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा इनसे जुड़ करके। और ये आप कुछ कहना चाहते हैं? एक आर्य समाज में शादी में जो एक ही मंत्र है उसी से उन लोगों का विवाह होता है। आर्य समाज में भी मैं गया हूँ, वहाँ देखा मैं एक जगह, उस मंत्र का भी मैं बोल सकता हूँ आपको। ओम आ कृष्ण, वो भी मंत्र जो है, ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यासुरा इखभ्योति व्याधि महारथो जायताम दोघी धेनु बोड़ा नड्वानासो सप्ति पुरंधरी योगा जिष्णु रथेष्ठा सवेयो युवा यस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्खतु फलवत्यो न ओखदया पंचन्ताम योग क्षेमो न कल्पन्ताम मंत्रार्था सिद्धा सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुनाम नाशस्तु मित्राणाम उद्यस्तवः। इसका मतलब ये है कि आपने आर्य समाज में शादियां करवाई है और जिसका इनको नॉलेज है और उन्होंने ये बताया। वैसे तो ठीक है, शादी ब्याह तो बहुत समाज में लोग की शादियां हो रही हैं। और तो क्या आपके यहाँ भी जो है संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो विवाह जो होता है वो कितने समय का होता है? वो 17 मिनट के हमारे रामायणी पाठ होते हैं, उसमें सारी देवी 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है उसमें, और उनका मंत्र उच्चारण करके परमात्मा का मालिक की दया से जो 17 मिनट का रामायणी होता है उसी से उनका विवाह होता है। तो सर, और शादियों में जो जैसे दहेज का लेना देना होता है, बहुत लड़की पक्ष से बहुत सारे दहेज की मतलब वो लड़के पक्ष वाले दहेज मांगते हैं और लड़की पक्ष वालों को दहेज की व्यवस्था करके उनको देनी पड़ती है। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो विवाह जो जिसे आप रामायणी बोल रहे हैं वहाँ पर कुछ दहेज का लेन देन होता है? नहीं, निःशुल्क एकदम, 1 रुपये का भी लेन देन नहीं है। मालिक का वचन है, यहाँ पर उनका पालन करना होता है सबको। 1 रुपया दहेज नहीं लिया। मैं अपने लड़के का खुद शादी किया हूँ, जगत में है, लेकिन मैं अपने लड़के का शादी में भी 1 रुपया मैं खुद दहेज नहीं लिया हूँ। क्या नाम बताया आपने? अनिल दास। अनिल दास जी तो अब ये बता रहे हैं कि मतलब इनका लड़का जो है यहाँ से जुड़े हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने लड़के का विवाह किया है बिन दहेज का। तो खैर ये तो जगत में रह करके जगत में उन्होंने जोड़ा है, फिर भी उन्होंने बिन दहेज की शादी किया है। और आज तो ये भगत बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज का, और इनका यहाँ पर एक पूर्ण विश्वास है और बड़े ही सही ढंग से सही तरीके से अपने गुरु की भक्ति कर रहे हैं। तो वाणी याद आती है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे ऐसे भगत लोग हैं जिनकी अगाध श्रद्धा और विश्वास गुरु के चरणों के प्रति लगी हुई है, जिनको कोई परवाह नहीं कि गुरु के लिए अगर सर भी कट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अटूट भक्ति और श्रद्धा जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों के सामने आता रहूँगा नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो के साथ में, और नए नए इनसे संत रामपाल जी महाराज के पास जुड़े हुए जो भगत हैं, जो दास हैं, जो दासियां हैं, उनका हम इंटरव्यू लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।